हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। तो फ्रेंड्स देखिए, हम आज शुरू कर रहे हैं आज के जो हमारे मेले हैं, ठीक है। जो भारत के प्रमुख मेले हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कौन सा मेला कहाँ पर लगता है। और ये देखो, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मेले हैं, ठीक है। तो इनके बारे में पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहला आता है हमारा गंगा सागर मेला। कौन सा? हमारा गंगा सागर मेला। इसके बारे में पढ़ते हैं। यह हमारा गंगा सागर मेला। गंगा सागर मेला देश भर में होने वाले सबसे बड़े मेलों में से एक है। इस मेले का आयोजन पश्चिम बंगाल की राजधानी, कहाँ पर? हमारा पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के निकट हुगली नदी के तट पर, ठीक है, ठीक उस स्थान पर किया जाता है जहाँ गंगा नदी, कहाँ पर? जहाँ क्या होता है, हमारे गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्या गिरती है? हमारी गंगा नदी जो हमारी बंगाल की खाड़ी में मिलती है, ठीक है। ये हमारा, इसलिए इस मेले का नाम गंगा सागर मेला है। यह मेला हर साल मकर संक्रांति के दिन, कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? यह मेला हर साल मकर संक्रांति के दिन आयोजित किया जाता है। इस त्यौहार पर देखो क्या क्या हमारा तिल, चावल और नारियल का विशेष महत्व है, जिसे श्रद्धालु समुद्र देवता को भेंट करते हैं। नेक्स्ट है तरनेतर मेला। तरनेतर मेला देखो, ये है हमारा सुरेंद्र नगर गुजरात में, ठीक है। सुरेंद्र नगर गुजरात में आयोजित होने वाला है जनजातीय मेला। अत्यंत रंगारंग और पर्यटकों के मध्य आकर्षण का केंद्र है। यह एक प्रकार का मैरिज मार्ट है, जहां नवयुवक नवयुवतियां भावी जीवन साथी का चुनाव करते हैं। यह मेला त्रिनेत्रेश्वर महादेव मंदिर के पास आयोजित किया जाता है, जहां अर्जुन और द्रौपदी के विवाह की याद में उत्सव मनाया जाता है। किसके विवाह की? अर्जुन और द्रौपदी के विवाह की याद में ये उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट है पुष्कर मेला। अक्टूबर नवंबर के महीने में अजमेर के पुष्कर में लगने वाला यह राजस्थान का ही नहीं, कहाँ पर देखो कब लगता है? यह अक्टूबर और नवंबर के महीने में, ठीक है। अजमेर के पुष्कर में लगने वाला यह राजस्थान का ही नहीं, विश्व के सबसे बड़े पशु मेलों में से एक है, ठीक है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आता है। तो ये कहाँ का है? पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है, ठीक है। और अजमेर के पुष्कर में, ठीक है। पुष्कर एक जगह है, वहाँ पे लगता है। यह मेला कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुरू होता है और पूर्णिमा तक चलता है। पारंपरिक रूप से ये क्या हमारा पुष्कर सरोवर, ठीक है, क्या हमारा पुष्कर सरोवर में पवित्र स्नान व ऊँटों के लिए प्रसिद्ध था, परंतु वर्तमान में विदेशी सैलानियों की बढ़ती भागीदारी ने इसकी लोकप्रियता को वैश्विक बना दिया है। इस दौरान स्थानीय निवासियों और सैलानियों के मध्य रंगारंग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट हमारा सूरज कुंड का मेला। देखो, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट मेले पढ़ा रहा हूँ जो कि हमारे एग्जाम में आते हैं, हर साल आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं। सूरज कुंड का मेला पढ़ेंगे। देखो, ये सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला, ठीक है। सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला हरियाणा पर्यटन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष, ठीक है, 1 से 15 फरवरी के बीच फरीदाबाद में आयोजित किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? हमारा फरीदाबाद में। यह मेला भारत के हस्तशिल्पों, हथकरघों और सांस्कृतिक धरोहर की विविधता को दर्शाता है। इस अवसर पर यहाँ पेंटर, बुनकर, मूर्तिकार, कौन कौन हमारे? पेंटर, बुनकर, मूर्तिकार और हस्तकार का एक प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं, अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। इस मेले में हर वर्ष किसी एक राज्य को थीम बनाकर उसकी कला, संस्कृति, सामाजिक परिवेश और परंपराओं को प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट हमारा कुंभ मेला। कुंभ मेला हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण पर्व है। ऐसी मान्यता है कि इंद्र के बेटे जयंत के द्वारा समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत कलश को लेकर भागते समय नासिक, उज्जैन, प्रयाग, देखो कौन कौन से दिए हैं हमारे, ठीक है, नासिक, उज्जैन, प्रयाग तथा हरिद्वार में कुछ बूंदों के गिरने से स्थान पवित्र हो गए और उपयुक्त चारों स्थान पर इस अवसर पर करोड़ों श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए एकत्रित होते हैं। इनमें से प्रत्येक स्थान पर 12वें वर्ष में, कौन से वर्ष में? हमारे 12वें वर्ष में इस पर्व का आयोजन होता है। भारतीय पंचांग के अनुसार यह मेला
मकर संक्रांति के दिन प्रारंभ होता है और पूरे 1 माह तक चलता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस दौरान श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए निवास के लिए नदियों के किनारे अस्थायी आवासों का निर्माण किया जाता है, जिनमें श्रद्धालु पूरे 1 मास क्या करते हैं, कल्पवास करते हैं। अगला है हमारा पौष मेला। क्या हमारा पौष मेला, ठीक है, इसका आयोजन शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में किया जाता है। तो ये मेला कहाँ पर लगता है, देखो इसका आयोजन शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में किया जाता है। बस इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी ये नहीं पूछेगा कि इसमें क्या किया जाता है। ठीक है, ये पहले लाइन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यह कृषकों से संबंधित मेला है, देखो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, बस संबंधित पूछ लेगा। मेला है जिसमें ग्रामीण बंगाली जनजीवन की झांकियाँ देखने को मिलती हैं। इस दौरान गाए जाने वाले बांग्ला लोक संगीत, विशेष रूप से बाउल संगीत की प्रस्तुतियाँ संगीत प्रेमियों के बीच बड़ी लोकप्रिय हैं। नेक्स्ट है सोनपुर मेला, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है हमारा, नेक्स्ट है विश्व को अहिंसा का मार्ग दिखाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की विचारधारा को महत्व देते हुए, देखो ये सब हो गए मेले। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 जून 2007 को गांधी जी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर को प्रतिवर्ष विश्व अहिंसा दिवस, कौन सा, देखो विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता के रूप में मनाने की घोषणा की गई। अतः इस दिन को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 के दिन का चुनाव किया गया। भारत में कई सारे पर्व ऋतुओं में परिवर्तन और उनके साथ जुड़े फसल चक्र के अनुरूप मनाए जाते हैं, जैसे मकर संक्रांति, कौन कौन से हमारे, मकर संक्रांति, लोहड़ी, पोंगल, बिहू और भोगी आदि। मुसलमानों का पवित्र, ठीक है, पर्व ईद उल फितर या ईद रमज़ान के महीने में मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसी माह में पैगंबर मोहम्मद को अल्लाह का संदेश प्राप्त हुआ था। भगवान महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में त्रयोदशी तिथि को बिहार में हुआ था। उनके जन्मोत्सव को जैन साधक अत्यंत उत्साह के साथ महावीर जयंती के रूप में मनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेले और हैं, अभी देखते हैं, आएंगे आगे। बैसाखी या बुद्ध पूर्णिमा बौद्धों का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो ये सब और धर्म के बारे में बताना है कि धर्मों के कौन कौन से, तो इनके कौन कौन सा है। देखो उनका जैन धर्म का कौन सा था हमारा, अभी जो बताया था, महावीर जयंती। ठीक है, और बैसाखी या बुद्ध पूर्णिमा। ठीक है, ये बैसाखी या बुद्ध पूर्णिमा बौद्धों का प्रसिद्ध त्यौहार है। बैसाख मास की पूर्णिमा को भगवान बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्त करने और महान निर्वाण प्राप्त करने के उपलक्ष्य में बौद्ध समुदाय पूरे विश्व में अत्यंत श्रद्धा भाव के साथ मनाता है। यह हमारा देखो जमशेद नौरोज, ठीक है, जमशेद नौरोज पारसी समुदाय का नववर्ष त्यौहार है। ठीक है, नववर्ष जो मनाया जाता है, जमशेद नौरोज पारसी समुदाय का नववर्ष त्यौहार है। भारत में बलबन पहला शासक था जिसने नवरोज पर्व मनाने की परंपरा डाली थी। रोश हसन्नाह यहूदियों का नववर्ष पर्व है। देखो कौन सा, रोश हसन्नाह यहूदियों का नववर्ष पर्व है। केरल में ओणम के अवसर पर, ओणम पर्व के अवसर पर, ठीक है, केरल में ओणम पर्व के अवसर पर पुलिकली नामक बाघ नृत्य करने की प्रसिद्ध परंपरा है। त्रिशूर में किया जाने वाला पुलिकली अत्यंत प्रसिद्ध है। केरल की नौका दौड़ का मौसम चंपकुल्य बल्लमकली के साथ आरंभ होता है। अलप्पुझा में होने वाली यह दौड़ राज्य की सर्वाधिक लोकप्रिय नौका दौड़ है। ठीक है, इसका क्या नाम था हमारा, चप्पुकुले बल्लमकली। ठीक है, विशु, विशु कहाँ पर मनाया जाता है, देखो इसमें अंतर है। विशु केरल में हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला नववर्ष का त्यौहार है। यह मलयालमी कैलेंडर के मैडम महीने से, कौन से, मैडम महीने से में मनाया जाता है। देखो एक होता है विशु और एक होता है बिहू। विशु मनाया जाता है केरल में और बिहू मनाया जाता है असम में। होमिस महोत्सव, देखो ये है होमिस महोत्सव। तिब्बती बौद्ध धर्म के संस्थापक संत कौन से हमारे, पद्म संभव के जन्म दिवस पर के अवसर पर लद्दाख के हेमिंसगोपा, क्या हमारा, लद्दाख के हेमिंसगोपा में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है।
तिब्बत और हिमालय के क्षेत्र में रहने वाले बौद्ध, ठीक है, कुछ पर्व लोसर पर्व को नववर्ष के आगमन के रूप में मनाते हैं। सामान्यतः तिब्बती नववर्ष का प्रारंभ ग्रिगोरियन, ठीक है, ग्रिगोरियन लेप्चा जनजातियों द्वारा दिसंबर माह में लोसुंग पर्व, ठीक है, लेप्चा जनजाति द्वारा लोसुंग पर्व सिक्किमी नववर्ष के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसे नामसूंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नामसूंग। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, जो दिवस थे, मेले थे। तो इस प्रकार ये सब हमने पढ़ा और अपने आप को जांचा कि हमें कितना आता है। तो फ्रेंड्स, एक वो एक हमारा टॉपिक जो भी पढ़ा है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बड़े ही ध्यान से पढ़ना पड़ता है परीक्षा में सफल होने के लिए। और मेरी जो सफलता आप लोगों ने देख रही होगी, कोई ना किसी न किसी हमारे थंबनेल पर लिख रखी है मैंने, देख लेना। तो फ्रेंड्स, आज के लिए हमारा ये इतना ही। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद।